subscribe to my channel and also press this bell icon. चलिए बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके हिंदी क्लास में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, तो कृतिका के MCQs क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 जो है आपका माता का आंचल। तो चलिए सीखते हैं MCQs के साथ। तो पहला आपका क्वेश्चन है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो जो भोलानाथ थे ना, वो रोते थे कभी कभी, लेकिन जैसे अपने खेल के साथियों को देखते थे तो वो सिसकना भूल जाते थे। फिर अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर पर, वो है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे। तो भोलानाथ जब खेला करते थे तो एक घर बनाते थे। उस घर में सब जानते हैं कि एक किवाड़ भी होना चाहिए। घर का एक किवाड़ होता है, मतलब एक दरवाज़ा होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो दरवाज़ा किस चीज़ से बनाते थे। तो जिसने बुक पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वो दरवाज़ा दिया सलाई के डिबिया से बनाते थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ऑप्शंस। क्या पहला ऑप्शन है आपका मिठाई की दुकान सजाना, ये तो उनका फेवरेट खेल था। बी खेती करना, ये भी वो करते थे। सी बारात का जुलूस निकालना, ये भी करते थे। जैसा कि आपने सुना था, जब रहरी के खेत से एक डोली जा रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार क्या दिया था, एक सेंटेंस बोला था। क्या बोला था? रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली में बैठल कन्या हमार महरी। तो इतना गजब था, पूरे क्लास में सबने ठहाके लगाए इस लाइन पे। तो ये तो है ही, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेला करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भोलानाथ इनमें से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। तो वह क्रिकेट नहीं खेलते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। तो ए है आपका मोट खींचते थे, बी हल खींचते थे, सी बैलगाड़ी खींचते थे, या डी आपस में लड़ते थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो हल पर टिक मार देंगे, लेकिन वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर जो आप लोग बुक अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ पर आप पाइएगा कि दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पैर की जड़ से किस प्रकार चिपक गए। तो यहाँ कुछ दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है जैसे शरीर से जौक चिपक जाता है। फिर बी जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचरी चिपक जाती है, मतलब चिमक्कन। फिर सी जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाता है, और डी जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। तो आपका आंसर होगा कि जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचरी चिपक जाती है। फिर आपका 6th क्वेश्चन है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो उन्होंने किसको चिढ़ाया था ये बात बोलकर, तो उन्होंने अपने स्कूल के उन्होंने अपने किसको, मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था। तो ए है आपका ऑप्शन बकरियों का, बी भैंसों का, सी चिड़ियों का, और डी भैरों का। तो आपका आंसर है चिड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। यहाँ पर बोला गया है लड़के और कौन ऐसा चीज़ है जो पराई पीर मतलब दर्द को नहीं समझते। तो आपका ऑप्शन है ए लंगूर, बी गधे,
सी बंदर, डी घोड़े। तो आपका आंसर होगा बंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? तो आपका ऑप्शन ए है दाल बना रही थी, बी चावल साफ कर रही थी, सी सो रही थी, या डी कढ़ाई में कार्य कर रही थी, कढ़ाई की कार्य कर रही थी। तो आपका आंसर है चावल साफ कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? ए मरहम, बी नीम के पत्ते, सी घास बेल, और डी पीसी हुई हल्दी। तो उन्होंने उसके घावों पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? तो सब जानते हैं कि लेखक का बचपन में अधिक उनसे अपने पिता से जुड़ाव था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो ऑप्शन है कबड्डी, बी क्रिकेट, सी खो खो, और डी कुश्ती। तो वो हमेशा अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भोलेनाथ का कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो सब जानते हैं जब उसने चूहों के बिल में पानी डाला तो वहाँ से सांप आ गया था, जिसके कारण जो भोलानाथ था वो गिर पड़ गया था, उसको झाड़ी के कांटों से चोट लग गया था और वो खून से तरबतर हो गया था, तो वो उसको बहुत महंगा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो सब जानते हैं चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से सांप निकला। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो ए पिता के पास, बी माता के आंचल में, सी मित्र के घर, या डी विद्यालय में। तो उन्होंने सांप से डरकर अपनी माता के आंचल में क्या लिया? शरण ली। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? तो इसका आंसर होगा कि माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, इसलिए विपदा के समय हर जो बच्चा होते हैं वो अपनी माता के पास जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी दशक का है ये। तो ये 1930 के दशक का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? ए भोलानाथ, बी तारकेश्वर नाथ, सी सी पूजन सहाय, या डी हरिनंदन। तो लेखक को उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब यहाँ क्वेश्चन है, लेखक का असल का नाम क्या था? तो लेखक का असल का नाम तारकेश्वर नाथ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, अमोला किसे कहते हैं? तो आम के उगते हुए पौधे को हम लोग अमोला कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदंग कब बजती है? तो एक लाइन था स्टोरी के शुरुआत में ही कि जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। तो यहाँ जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ मृदंग बजता है। तो आपका आंसर होगा जब लड़कों का संग हो। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? तो लेखक बचपन से ही आपके अपने पिता के गले लग गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है आपसे, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? तो भोलानाथ फुबूत का तिलक लगाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक भोलानाथ के पिता राम नामी बही में कितना बार राम राम लिखते थे? ऑप्शन है आपका 1000, बी 1100,
सी 108 बार या डी 1008 बार? तो इसका आंसर है भोलानाथ के पिता रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे और उसकी पोटली बनाकर नदी में फेंक देते थे और उसे मछलियां खाती थी। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मैंने पहले आपको बता दिया कि वो मछलियों को खिलाते थे। फिर यहाँ तो आपका क्या होता है, आपका एमसीक्यू ख़त्म होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ दिए गए हैं जिसको आज हम लोग इसी सेशन में देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चंस हैं? माँ को बाबूजी ने खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं आया? देखिए, तो इसका आंसर होगा बाबूजी 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डालते थे। ऐसा करने से बच्चा भूखा रह जाता था, इसलिए माँ को बाबूजी का खिलाने का ढंग पसंद नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चों को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी? तो पहले ही ऊपर में ही आपको आंसर मिल गया था कि चूहों के बिल में पानी डालना, उससे क्योंकि उससे सांप निकल गया था, इसलिए वो शरारत उसको सबसे महंगी पड़ी। फिर 55 में भोलानाथ का अपने पिता के साथ कैसा जुड़ाव था? तो उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। वे पिता के पास ही रहते थे, वे उनके साथ शरारतें करते रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है आपसे, भोलानाथ अपनी मंडली के साथ कौन कौन सा खेल खेलते थे? तो भोलानाथ बहुत सारे खेल खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो उनमें से कुछ है चबूतरे पर नौटंकी करना और बारात का जुलूस निकालना, फिर दुकान सजाना, फिर खेती करना और घरौंदा बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, चूहे के बिल में पानी डालने का क्या परिणाम निकला? तो चूहे के बिल से सांप निकल आया। बच्चे उसे देखकर डर कर भागते हुए गिरकर वे घायल हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते हुए बाबूजी क्या करते थे? तो वे शिथिल मतलब स्थिर होकर लेट जाते थे। बच्चे उनको पछाड़ देते थे। बच्चे उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपसे, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं? तो वे उनकी गोदी में छिपकर बैठ जाते हैं, वे उनके गालों को चूमने लगते हैं, वे उनकी मूछों से खेलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने माँ के आंचल को क्या कहा है? तो लेखक ने माँ के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है आपसे, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? तो बच्चों को हमजोलियों का साथ खूब भाता है। बच्चों के साथ भोलेनाथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। इस कारण वे जब उन्हें देखते थे तो वो अपना सारा दुख गम भूल जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति के किस प्रकार उभारा है? तो इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति को बड़ी सहजता से उभारा है। उस समय के रहन सहन को उजागर किया है। हमें पता चलता है कि उस समय बच्चे कैसे खेलते थे। तो यहाँ आपके एमसीक्यूज और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आशा है कि आपको पूरा सेशन बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे अपने सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारा जॉर्ज पंचम की नाट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.